बांग्लादेश में बगावत भारत के लिए बुरी खबर हो सकती है। ऐसा दो कारणों से है। एक, इससे भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध कुछ हद तक प्रभावित होंगे। दूसरे, वहां बनने वाली नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सेना की अंतरिम सरकार से वैसे संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती जैसे शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार से थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, वहां राजनीतिक अस्थिरता होना अच्छा नहीं है। इससे राजनयिक ही नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्ते और नागरिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी 4096.7 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है और इसी प्रकार अगर राजनयिक संबंधों की बात करें तो भारत पहला देश था जिसने उसके अस्तित्व में आने के बाद 1971 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि पिछले 5 दशकों में बांग्लादेश की राजनीति में उतार चढ़ाव आए और फौजी राष्ट्रपति के हाथ में कमान रही, लेकिन भारत बांग्लादेश संबंधों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। इसलिए इस घटना को भी विशेषज्ञ अच्छा तो नहीं मानते लेकिन बहुत निराश नहीं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह ने कहा कि शेख हसीना भारत समर्थक और लंबे समय से सत्ता में थी। इससे पूर्व में भी जब 2001 तक वो सत्ता में थी तो भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ थे। फिलहाल वहां सेना सत्ता संभाले जा रही है जिसका रुख भारत को लेकर तटस्थ रहने की संभावना है। हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान में जब तख्ता पलट कर सेना कमान संभालती है तो वह भारत के खिलाफ काम करती है, लेकिन बांग्लादेश के मामले में ऐसा नहीं होगा। ये जरूर है कि सेना का रुख रूखा हो सकता है। दूसरे भविष्य में अगर वहां शेख हसीना की बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी सरकार नहीं बनाती और कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाती है तो ये आशंका है कि उसका झुकाव चीन की तरफ हो सकता है। तीसरी आशंका ये है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता बढ़ सकती है जिन्हें शेख हसीना के शासन में काफी हद तक नियंत्रण में रखा गया। उन्हें नियंत्रित करना बांग्लादेश सरकार का जिम्मा होगा, लेकिन परोक्ष रूप से वह भारतीय जनमानस को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। भारत के रास्ते लंदन रवाना होना, जहां तक शेख हसीना के भारत के रास्ते लंदन रवाना होने की बात है, इस बात से बांग्लादेश के साथ संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। भारत ने उन्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं देकर सिर्फ उतना ही किया जितना एक राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत किया जा सकता था। इसलिए बांग्लादेश की नई सरकार के रुख पर इसका कोई असर नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।